वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में हम पढ़ेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे इसका डायग्नोस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारा टॉपिक पे। ट्यूबरकुलोसिस की डेफिनेशन, यह एक कॉन्टिजीनियस डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। यह एक जेटल डिजीज भी होती है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, यह टीबी का बैक्टीरिया है। यह किसी भी बॉडी पार्ट को ख़राब कर सकता है, बट मेनली यह लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो हमारा माइकोबैक्टीरियम डिजीज वो ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो हमारे लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो हमारा क्लासिफिकेशन में पहला हो गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, देन दूसरा हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हमारा आता है सबसे पहले प्राइमरी डिजीज, दूसरा आता है सेकेंडरी डिजीज। अब बात करें हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसमें हमारा आता है लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा आ गया प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद है स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मैग्नेनाइटिस, उसके बाद है टीबी पेरिकार्डाइटिस, उसके बाद है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ये कैसे ट्रांसमिशन होता है या स्प्रेड होता है, जो हमारा टीबी होता है वो किस तरीके से फैलता है। तो उसमें हमारा कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, जैसे मतलब छींकने से, स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। कॉजेज में हमारा आ जाएगा पहला एल्कोहल, इन्फेक्टेड पर्सन जो मतलब टीबी से इन्फेक्टेड हो। उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम, अगर हमारा वीक इम्यून सिस्टम है तो उससे भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। उसके बाद है डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, हेल्थ केयर वर्कर्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी इन्फेक्शन, पॉवर्टी या होमलेसनेस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के। तो जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स हमारे सबसे पहला होता है फीवर, दूसरा है हमारा चेस्ट पेन से भी चेस्ट पेन होता है इसमें। उसके बाद वेट लॉस भी होता है, कफिंग या वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, म्यूकस एंड ब्लड, स्वेटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद होता है हमारा स्वेलिंग लिम्फ नोड। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में सबसे पहला हमारा काम है हिस्ट्री कलेक्शन। जो भी पेशेंट आया है उसका हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब बात करते हैं लैब टेस्ट की। तो लैब में कौन कौन से हमारे टेस्ट लगते हैं। तो सबसे पहले होता है चेस्ट एक्सरे, दूसरा स्पुटम फॉर एएफबी, उसके बाद होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जिसे हम लोग पीपीटी टेस्ट भी कहते हैं। जो हमारा पीपीटी टेस्ट होता है वो स्किन में इंजेक्शन से ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट कर देते हैं। जो ट्यूबरकुलिन होता है उसे हम लोग स्किन में इंजेक्ट करते हैं और इसे 42 या 72 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। अगर स्वेलिंग हुई, मतलब जहाँ हम लोगों ने उसको इंजेक्ट किया है, अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है तो टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं हो रही है तो टेस्ट निगेटिव है। इसमें भी हमारा रेंज होता है। तो फर्स्ट रेंज हमारा है 0 to 5 mm। अगर 0 to 5 mm में हमारी स्वेलिंग हो रही है तो निगेटिव है। 6 to 14 mm में हो रही है तो पॉजिटिव है। अगर 15 mm हो रही है तो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है वो 6 मंथ का कोर्स होता है इसका, 2 मंथ प्लस 4 मंथ। ठीक, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग्स होता है उसमें हमारा आता है आइसोनाइजाइड, राइफ्लेपिन, उसके बाद हमारा आता है राइफेपेक्टिन, रिफाब्यूटिन,
इथेम्ब्यूटल, साइक्लोक्लोजाइन, इथनोमाइड, लिवोफ्लोमाइसिन, उसके बाद है गोटीफ्लैक्सिन, फिर हमारा है मैक्सीफ्लैक्सिन, ठीक, ओमाक्सिन। अब इसमें हमारे हैं डॉट्स। डॉट्स का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। जो हमारा मतलब बात यह है कि इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर ले शॉर्ट कोर्स में ही, थोड़े से कम कोर्स में ही जो थेरेपी हो वो ऑब्जर्व कर ले। XDR का होता है एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिडेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन में हमारा आ जाता है बोन, हार्ट, निमोनिया, ब्रेन, किडनी, प्लूरल इन्फ्यूजन। अब बात करते हैं हम इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में हमारा आता है कवर द माउथ, मुंह को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, फेस मास्क लगाना चाहिए, BCG का वैक्सीन लगवाना चाहिए, आइसोलेशन, वेंटिलेशन, फिर उसके बाद नेचुरल सनलाइट, जो हमारा नेचुरल सनलाइट होता है वो ज़रूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें।